साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर हम शुरू से ही हर एक अपडेट, हर एक जानकारी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी आप सभी साथियों के साथ शेयर करते आए हैं। और आज के इस वीडियो में हम ट्यूबवेल कनेक्शन से संबंधित एक अपडेट को डिस्कस करेंगे आप सभी साथियों के साथ। ये अपडेट रहेगी ट्यूबवेल कनेक्शन के जो वर्क ऑर्डर हुए थे, जिनका काम कंप्लीट हो चुका है, उनके जो ट्रांसफार्मर थे उनको लेकर ये अपडेट होने वाली है। तो इस वीडियो में हम ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर डिस्कस करेंगे। और आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि लास्ट वीक मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेशन डाली थी कि ये आज की वीडियो हमारी नहीं पोस्ट होगी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, उसके वजह से वीडियो नहीं आ पाई। और आप सभी साथियों की भावनाएं, संवेदनाएं मेरे साथ थी कि आप जल्दी से रिकवर हो जाइए। तो ऐसा ही हुआ। आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, अब इतना प्यार और इतना मान सम्मान देने के लिए। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बिजली विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण अपडेट्स सही समय पर प्राप्त करते रहें। आप स्क्रीन पर ये थंबनेल्स देख रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे चैनल पर आपको किस प्रकार का कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है बिजली विभाग से संबंधित। देखिए, जितना आपकी तरफ से हमारा चैनल को सपोर्ट मिलेगा, उतनी हमारी इच्छा शक्ति बढ़ेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप सभी साथियों के साथ मैं शेयर कर सकूं। और देखिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और कमेंट करने में कोई वो नहीं है, इसमें कोई फाइनेंशियली आपका लॉस नहीं है और न टाइम का लॉस। मैं नहीं चाहता कि व्यूअर जो हमारी वीडियो को देख रहा है उसका टाइम किसी भी प्रकार से वेस्ट हो। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं साथियों, और मैं कोशिश भी करता हूं कि अन्यथा बातों को न करके और मैं सीधा जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाऊं। तो इसके लिए मुझे आप सभी साथियों का सहयोग की मैं अपील करता हूं आपसे कि चैनल को प्रमोट करें, चैनल को सपोर्ट करें और अपने साथियों में शेयर भी करें, ताकि चैनल ग्रो होता रहे और मैं आप सभी साथियों से ऐसे ही इंटरेक्ट करके और ये जानकारी उपलब्ध करवाता रहूं साथियों। तो बिना किसी देरी के चलते हैं आज के विषय पर। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपकी किसी प्रकार की जो क्वेरीज थी, जो लास्ट वीक की वीडियो आई थी हमारी, उस पर जो आपके कमेंट्स थे वो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए इस वीक में ही अलग से मैं समय निकालने की कोशिश करूंगा, उसमें हम जो आपके कमेंट्स थे उनको डिस्कस करेंगे, क्या आपकी क्वेरीज थी। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप अपनी क्वेरीज, आपके कमेंट्स हैं वो बड़े वैल्यूएबल होते हैं हमारे लिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो उसे शेयर और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि फेसबुक का यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है वो आपके व्यूज़ के हिसाब से वीडियो को प्रमोट करता है। जितने ज़्यादा व्यूज़ और जितने ज़्यादा लाइक आएंगे और ये जानकारी आप सभी साथियों, हमारे किसान भाइयों और अन्य उपभोक्ताओं तक इस प्रकार की जानकारी पहुँच पाएगी। तो साथियों, चलते हैं आज के विषय पर। आप अपने स्क्रीन पर वो रिक्वायरमेंट देख पा रहे हैं जो एक्शन साहब की तरफ से भेजी गई है SC महोदय को। तो देखिए, डिस्कस करते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले हम डेट देखते हैं। ये 4 सितंबर 2025 को रिक्वायरमेंट सबमिट की गई थी, SC महोदय को एड्रेस किया गया है। सब्जेक्ट है अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसफार्मर्स फॉर रिलीज ऑफ AP ट्यूबवेल कनेक्शंस ऑफ फर्स्ट लॉट वर्क ऑर्डर इशूड टू MS हिंदुस्तान विद्युत उद्योग ऑन अर्जेंट बेसिस। हिंदुस्तान विद्युत उद्योग को ट्यूबवेल कनेक्शन रिलीज करने के लिए फर्स्ट लॉट के जो वर्क ऑर्डर जारी किए गए थे उसके संदर्भ में ट्रांसफार्मर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इसमें नीचे जो SDO हैं उनके ऑफिस के मेमो नंबर दिए गए हैं, ये SC ऑफिस के मेमो नंबर दिए गए हैं जो पहले ट्रांसफार्मर एलोकेट हुए थे उनके। और बताया गया है कि ट्रांसफार्मर कैपेसिटी वाइज जो एलोकेट हुए थे वो यूज़ किए गए हैं, लेकिन कुछ जो नीचे दी गई क्वांटिटी है वो ट्रांसफार्मर डिवीज़न स्टोर नारनौल में अवेलेबल नहीं है। इसलिए इनको पेंडिंग कनेक्शन को जारी करने के लिए ये ट्रांसफार्मर अवेलेबल करवाए जाएँ। तो इसमें सब डिवीज़न वाइज है। सबर्बन महेंद्रगढ़
इसमें 16 kVA का एक ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट है और 20 kVA के 20 ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट सबमिट हुई है। कनीना सब डिवीज़न में 16 kVA के 24 ट्रांसफार्मर, 20 kVA के 42 ट्रांसफार्मर और बूचावा सब डिवीज़न में 16 kVA के 12 ट्रांसफार्मर, 20 kVA के 21 और 25 kVA के 2 ट्रांसफार्मर। इसी प्रकार सतनाली में 20 kVA के 3 और 25 kVA के 32 ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट एक्शन साहब की तरफ से सबमिट की गई थी, ताकि फर्स्ट लॉट के जो वर्क ऑर्डर हैं वो कनेक्शन रिलीज़ किए जा सकें। आगे है, देयरफॉर यू आर हियरबाय रिक्वेस्टेड टू अरेंज द सेम ऑन अर्जेंट बेसिस टू रिलीज द एपी ट्यूबवेल कनेक्शन टाइमली प्लीज। ट्यूबवेल कनेक्शन को टाइमली रिलीज करने के लिए ये अर्जेंट बेसिस पे ये मटेरियल वो है अवेलेबल करवाया जाए। सिटी जो सब डिवीज़न है उसकी डिटेल नहीं है इसमें, क्योंकि उनके सभी ट्रांसफार्मर जो कैपेसिटी वाइज हैं वो उन्हें एलोकेट होकर मिल चुके हैं और कनेक्शन रिलीज हो चुके हैं। अब इसके ये जो लेटर लिखा गया था इसके अगेंस्ट में क्या कार्रवाई की गई वो हम डिस्कस करते हैं। ये सेम डेट में 4/9/2025 की डेट है और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर DSBVN नारनौल सर्किल के एससी महोदय को ये लिखा गया है। अथॉरिटी कौन है? COS, कंट्रोलर्स ऑफ स्टोर्स। क्या है ये लेटर देखिए। एलोकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर फॉर रिलीज ऑफ एपी ट्यूबवेल कनेक्शन अंडर ऑपरेशन सर्कल नारनौल सर्किल के अधीन ट्यूबवेल कनेक्शन रिलीज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की एलोकेशन। तो ये देखिए नीचे किस कैपेसिटी के कितने ट्रांसफार्मर कहाँ से एलोकेट हुए हैं वो दिखाया गया है। 16 kVA के ट्रांसफार्मर है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी 292 थी, ऑलरेडी ड्रान हो चुके हैं, पहले निकल चुके हैं 48, बैलेंस थे 244, 9 एलोकेटेड, अब 72 एलोकेट हुए हैं डिवीजन स्टोर नारनौल से। तो 16 kVA के जो ट्रांसफार्मर है वो 72 ट्रांसफार्मर एलोकेट किए गए हैं सर्कल एज ए होल नारनौल से। 20 kVA के 882 की रिक्वायरमेंट थी, 51 पहले मिल चुके हैं, 831 बैलेंस थे, उनमें से 831 में से अब 43 ट्रांसफार्मर एलोकेट किए गए हैं। कहाँ से हुए हैं? 8 हैं फतेहाबाद से, 4 हैं गुरुग्राम से, 15 हैं पलवल से, 6 रेवाड़ी से और 10 टोहाना से। ये ट्रांसफार्मर कुल मिला के 43 हैं 20 kVA के। ये नारनौल स्टोर में लाए जाएंगे इन सभी स्टोरों से, उसके बाद SR देकर ड्रा करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है 25 kVA के ट्रांसफार्मर 543 की रिक्वायरमेंट थी, 122 जो है वो ऑलरेडी ड्रा हो चुके हैं, बैलेंस थे 421 और 421 ही एलोकेट किए जा चुके हैं। 25 के ट्रांसफार्मर सफिशिएंट हैं इसका मतलब निगम के पास, और जितने रिक्वायरमेंट थे उतने एलोकेट हुए हैं। कहाँ से हुए हैं? 150 रुपये डिवीज़न स्टोर टोहाना, 150 रुपये डिवीज़न स्टोर फतेहाबाद और 121 नंबर डिवीज़न स्टोर सफ़ीदो। ये इन 3 स्टोर से नारनौल स्टोर में आएंगे, उसके बाद उपभोक्ताओं को जेई ड्रा करवा के देगा। 63 kVA के ट्रांसफार्मर के 81 की रिक्वायरमेंट थी, 17 ऑलरेडी निकल चुके हैं, 64 बैलेंस थे, 64 की एलोकेशन हो गई है रेवाड़ी स्टोर से। इसी प्रकार 100 kVA के ट्रांसफार्मर 11 की रिक्वायरमेंट थी, 1 ऑलरेडी निकल चुका था और 10 बैलेंस थे, 10 की एलोकेशन हो गई है डिवीजन स्टोर नारनौल से। तो ये थी नारनौल सर्किल के नए ट्यूबवेल कनेक्शन के फर्स्ट लॉट की जो एलोकेशन थी वो इस प्रकार है। तो अभी भी 16 kVA के और 20 kVA के ट्रांसफार्मर बैलेंस रह गए। नोट दिया गया है नीचे, क्या है? इट इज़ फर्दर एडिड दैट इट मस्ट बी एंश्योर दैट बिफोर ड्रावल ऑफ मटेरियल द अमाउंट शुड गेट डिपॉजिटेड। ये रूटीन सी बात है कि मटेरियल ड्रा करने से पहले ये चेक किया जाए कि इस एस्टिमेट की राशि जमा हुई है या नहीं हुई है। तो ये जो थी एलोकेशन की गई थी, सेम डे को रिक्वायरमेंट सबमिट हुई थी ऊपर COS के पास, महोदय के पास, और उनकी तरफ से उसके एवज में ये एलोकेशन भी कर दी गई थी। अब इसके बाद एक और एलोकेशन की गई है एक्शन महोदय की तरफ से ही एलोकेट किए गए हैं ट्रांसफार्मर। 16 kVA के जो बैलेंस थे वो ये एलोकेशन की गई है 12 सितंबर 2025 को। ऑल SDO अंडर एक्सेप्ट सिटी एंड सतनाली और सिटी को छोड़ करके, यानी कि सबर्बन, कनीना और बूचावास सब डिवीज़न के लिए ये है। एलोकेशन ऑफ 16 kVA ट्रांसफार्मर फॉर रिलीज ऑफ न्यू एपी ट्यूबवेल कनेक्शन। महेंद्रगढ़ डिवीज़न के अधीन न्यू एपी ट्यूबवेल कनेक्शन को रिलीज करने के लिए 16 kVA के ट्रांसफार्मर की एलोकेशन इस प्रकार है। सबर्बन का 1 बैलेंस था, वो 1 मिल गया। कनीना के 10 थे, वो 10 एलोकेट हो गए, और बूचावास के 5 थे, वो 5 एलोकेट हो गए। 16 एलोकेट हुए हैं। ये मैं आपको बता दूं कि जो हमने पहले एलोकेशन देखी थी, ये जो एलोकेशन थी 16 kVA के ट्रांसफार्मर
ये जो एलोकेट हुए हैं डिवीजन स्टोर नारनौल से, उनको फर्दर डिवाइड किया गया है इस एलोकेशन में। तो इस प्रकार से ये ड्रा होंगे। अगर आपका भी ट्यूबवेल कनेक्शन का ट्रांसफार्मर पेंडिंग है तो आप संबंधित सब डिवीज़न में एक बार मिल करके और ये डिस्कस कर सकते हैं कि कहाँ पर आपका काम रुका हुआ है, आपका सीनियरिटी में कौन सा नंबर है, और जो एलोकेशन की गई है अभी मैंने आपको बताई, जो अपडेट दी, उसमें आपका नाम इंक्लूड है या नहीं है। क्योंकि ट्रांसफार्मर ड्रा होके साइट पर लगेगा, उसके बाद CEI रिपोर्ट होगी, उसके बाद आपका कनेक्शन रिलीज़ किया जाएगा साथियों। तो ये अपडेट थी। पिछले हफ्ते मैं वीडियो नहीं बना पाया था, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। हेल्थ का कुछ इश्यू था और वैसे भी वर्कलोड कुछ ज़्यादा था, उस वजह से मैं आप लोगों के लिए टाइम नहीं निकाल पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानकारी शेयर कर पाए आपसे, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ एक नई अपडेट के साथ। और आपकी तरफ से मैं चाहता हूं कि अच्छा रिस्पांस मिले हमारी वीडियो को, ताकि मेरा वीडियो बनाने का मन करे, मैं दुगनी मोटिवेशन के साथ आपसे जानकारी शेयर करता रहूं। आप कमेंट में टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कि इस कमेंट पर आप टॉपिक बनाइए, और नेक्स्ट वीडियो में 1 या 2 दिन में जल्द ही आपके जो कमेंट्स थे लास्ट वीक की वीडियो पर, वो जो कमेंट्स मैं कवर नहीं कर पाया था, वो उस कमेंट्स के ऊपर मैं एक वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपकी क्या क्वेरीज थी और उसका क्या स्टेप आप ले सकते हैं निगम के नियम के अनुसार। तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। मिलेंगे एक अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।